हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं सैनिक स्कूल, आरएनसी, राष्ट्रीय मेडिकल स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल और बहुत सारी सिलेक्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट रूप से अपडेटेड जानकारी। मेरा आपका संबंध अभी लगभग 5 साल पुराना हो चुका है। आप मुझे जानने लगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं जानता, लेकिन जितना आप जानेंगे, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे हैं, तो आप कभी कभी हमें याद भी पक्का कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ पर वीडियो में कमेंट में पक्का अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और ये भी बताइए कि आप और किस विषय में जानना चाहते हैं, हम उस विषय का वीडियो बनाएं। आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, मोबाइल फोन नहीं छोड़ता है, अंगूठा चूसता से लेकर बहुत सारी समस्याओं के समाधान हमारे पास हैं, क्योंकि हमसे स्पेशलिस्ट लोग बातें करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है सैनिक स्कूल की मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। ये सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, पहला है जो ए से शुरू हो रहा है, तो हमने कहा अंबिकापुर से स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल की जानकारी होना बहुत जरूरी। होता क्या है कि सैनिक स्कूल में आप बच्चे को भेजना चाहते हैं, बड़ा सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। सैनिक स्कूल की लाइफ आसान। सैनिक स्कूल मैंने एक वीडियो में बनाया था, रोड रोलर की तरह है और आपका बच्चा मिट्टी के ढेर की तरह उसके ऊपर से निकल जाएगा, उसको बिल्कुल नई किसी पूरी उसकी शेप चेंज कर। तो बहुत सारे सैनिक स्कूल्स हैं जो पुराने 1960s के बने हुए, और कुछ सैनिक स्कूल है जो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। अंबिकापुर उन्हीं सैनिक स्कूल से एक जो बहुत ज्यादा पुराने नहीं, उनके एडवांटेज है। यदि आप बिल्डिंग देखेंगे, यदि आप वहां की बाकी ड्रिल्स देखेंगे, तो पुराने सैनिक स्कूल से बहुत ज्यादा आपको अंतर दिखेगा। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि अंबिकापुर बहुत ज्यादा पुराना सैनिक स्कूल नहीं है, तो इनका जो काम करने का तरीका पुराने सैनिक स्कूल से थोड़ा अलग हो सकता है। इनका सिलेक्शन रेट के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं मिल सकता, और कुछ चीजें होती हैं सैनिक स्कूल की जो ट्रेडिशन को सेट होने में 25 से 30 साल का समय लग जाता है। तो अंबिकापुर पहला है सीरीज में। हम चलते हैं जी आगे। ये 33 सैनिक स्कूल है पुराने, उसका हिस्सा है, और 1 सितंबर 2008 को ये एस्टैब्लिश हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। पहले 18 सैनिक स्कूल हुआ करते थे, उसके बाद फेज 2 में दूसरे बनने शुरू हुए, करते करते 33 हो गए। तो फेज 2 वाले सैनिक स्कूल का हिस्सा है। और जो सैनिक स्कूल है उन्हीं की तरह इसका एम भी है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के लिए बच्चों को, कैडेट्स को, कैंडिडेट्स को तैयार। मैं गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी, मैंने ज्वाइन किया था 1989 में, लेकिन मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के 1 साल का ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग की तैयारी करके एनडीए का एग्जाम क्लियर करके एनडीए पहुंचा। मेरे जो धर्म पत्नी हैं, उनके जो दोनों ब्रदर्स हैं, वो दोनों सैनिक स्कूल नगरोटा के। बहुत जमीन आसमान का अंतर है जब हम एनडीए पहुंचते हैं। जो सैनिक स्कूल से, आरएएमसी से, आरएमएस से बच्चे आते हैं और जो हमारे अपना बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से जाते हैं, एनडीए में तो बड़ा 1-2 साल मुश्किल से बिकता है, 3 साल की एनडीए की ट्रेनिंग। तो आप देखें कि सैनिक स्कूल बहुत बड़ा फर्क डालता है। कुछ लोगों का है कि हम अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजना चाहते, तो क्या मतलब सैनिक स्कूल अच्छा ऑप्शन है? तो यार लिखा हुआ है कि भाई हम तो आपको एनडीए के लिए तैयारी कराएंगे, सिविल सर्विसेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए सैनिक स्कूल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन आजकल समस्या जो दूसरी है वो गंभीर है। आपका बच्चा जब 10वीं में आता है, उसके हाथ में मोबाइल फोन आता है, उसके हाथ में इंटरनेट की एक्सेस आती है, और तब आपको फिर से मेरा कथन याद आएगा कि इसको इसको सैनिक स्कूल भेज देते, कम से कम ये बाकी डिस्ट्रैक्शन से हमारा बच्चा दूर। लेकिन लाइफ में सब कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सैनिक स्कूल का डिसिप्लिन हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने, एंट्रेंस इतना आसान नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जो भी निवासी हैं अंबिकापुर, उनके लिए 67% सीट्स रिजर्व है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की हम बात नहीं करेंगे, गर्ल्स के लिए सभी स्कूलों में 10-10, 11-11 सीट है, हर कैटेगरी में एक ही सीट आ गई, मैक्सिमम किसी में 2 आ गई, तो बहुत अच्छा है। और 9th में इस बार सैनिक स्कूल में केवल पूरे इंडिया में 23 ही सीट थी लड़कियों। तो अभी सैनिक स्कूल भी ग्रो कर रहे हैं। तो मैं ये पेरेंट्स को सोचने के लिए एक ऑप्शन देना चाहता हूँ कि जो नए सैनिक स्कूल हैं, जिनका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, वहां पर बच्चे को भेजना ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप सेना में किसी को जानते हैं, यदि आप किसी से परिचित हैं सैनिक अधिकारी से, आप कोशिश करें कि किसी एक सैनिक स्कूल को विजिट अवश्य करें, वहां देखिए उनकी दिनचर्या कैसे होती है, उनके बारे में और जानकारी। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर इस प्रकार के वीडियोस बने मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल जाएगा, बहुत सारे कैडेट्स की लाइफ कैसे होती है, वो सब चीजें आपने जानना जरूरी है, इससे पहले कि आप अपने बच्चे का डिसीजन लें कि मुझे सैनिक स्कूल भेजना। अब ये कहाँ है? ये सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर देखें। लोग कुछ नहीं करते, आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर जाएं,
सैनिक स्कूल सोसाइटी गूगल करेंगे तो सीधा उसकी वेबसाइट आ जाएगी। उनमें हर एक सैनिक स्कूल की अलग अलग वेबसाइट है। कहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, तो यहाँ पर नक्शे में हमने बताया भी कहाँ पर। तो नॉर्थ उत्तरी पार्ट है छत्तीसगढ़ का जहां पर अंबिकापुर लोकेटेड है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे शिमला और छत्तीसगढ़ है, मणिपत, टाइगर्स पॉइंट वाटरफॉल है, रामगढ़ एंड सीता भेगरा केव्स है, और बहुत सारे अंबिकापुर में आपको रहने के लिए छोटे अच्छे और थोड़े ज्यादा अच्छे होटल वगैरह मिल जाएंगे। तो इतना कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। आगे बताऊंगे कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं। अब क्या चीजें हैं यहाँ देखने वाली, वेल लेड मॉडर्न क्लासरूम, आजकल डिजिटल बोर्ड वगैरह आ गया, आजकल स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, और बहुत ज्यादा सैनिक स्कूल्स वगैरह जो हैं वो पब्लिक स्कूल्स ही हैं, सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न क्लासरूम है, लाइब्रेरी होना चाहिए, साइंस लैब है, आईटी लैब है, इक्विटेशन लाइन्स है, यहाँ पर घुड़सवारी की सुविधा है। प्लेग्राउंड तो सब जगह होगा, स्टेडियम सब जगह होगा, पोलो ग्राउंड है, वेल मेंटेन्ड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। तो ये हर एक अपनी अपनी तारीख में लिखते हैं, लेकिन जो देखने वाला मुझे यहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं दिखा। अब मैं रिसर्च करूंगा कि स्विमिंग पूल है कि नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। उसका कारण यह है कि मैं एनडीए में कम से कम 1000 लीटर पानी पी चुका था 1.5 साल में जब मैं स्विमिंग सीखा। तो सैनिक पूल जिसमें स्विमिंग पूल है वहां से बच्चा स्विमिंग सीख के जाएगा। एनडीए में स्विमिंग टेस्ट मैंडेटरी होता है, नहीं पास करने पर आप बाहर भी निकाले जा सकते हैं। बहुत सारी जो मिलिट्री एकेडमीज के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एनडीए में आपको देखने को मिलती है। तो सैनिक पूल के बच्चे वहां अच्छा इसलिए करते हैं वो सारा कुछ कर गया। मेरी तो 2 साल में घोड़े से दोस्ती नहीं हुई, मैं हर बार गिर ही जाता, तो आप तो बच्चा नहीं गिरेगा क्योंकि घुड़सवारी करके आ रहा है। तो ये फैसिलिटीज है जो कि आम पब्लिक स्कूलों में केवी एपीएस वगैरह में नहीं होती। अब क्या क्या डिपार्टमेंट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। सभी सैनिक स्कूल जनरली साइंस स्ट्रीम फॉलो करते हैं 12वीं के लिए, 11वीं 12वीं। लेकिन सोशल साइंस डिपार्टमेंट है वहां पर क्योंकि 10वीं तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद भी जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो स्पेशलिस्ट ये सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं जो किसी भी अच्छे स्कूल में इतने एकेडमिक डिपार्टमेंट हैं। कॉमर्स नहीं है, अगर आप देखें आर्ट्स पढ़ा रहे हैं लेकिन आर्ट्स एज एन ऑप्शन नहीं है, बहुत कम, केवल मेरे ख्याल से मिलिट्री स्कूल बेलगाम है जहां पर कॉमर्स का ऑप्शन है। अदरवाइज क्योंकि एनडीए में बिना फिजिक्स एंड मैथ्स के पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी यदि आप एयरफोर्स नेवी में बाद में भी जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तब भी वो कहते हैं 12वीं तक फिजिक्स मैथ पढ़ना कंपलसरी है। तो यदि आप सेना में अधिकारी बनने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर ये गोल्डन टेक अवे है इस वीडियो का कि आपने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करना है, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए आपके बच्चे। आगे चलते, हर सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर आपको इस प्रकार का एक खतरनाक टेबल मिलेगा। यहां देखिए कितने एक दिन में एक्टिविटी कर रहा है, यहां देखिए ये हमारे बच्चे जो है 1 सप्ताह में करते हैं, जो सैनिक स्कूल का कैडेट है 1 दिन में कर रहा है। तो ये अंतर है। मैं एनडीए में 3 साल रहा, आईएमए में 1 साल ट्रेनिंग किया, पूरे जीवन के लिए सीधा हो गया, तीर हो गए, तीतर हो गए। तो ये आपका बच्चा कर रहा है। रिवेली हो गई जी 5:30, 5:15 पे हो रही है समर्स, और रात को लाइट्स आउट देख लीजिए 22:30, और इसके बीच में कहीं छोटा मोटा लिखा होगा कि ऑन टाइम एक्टिविटी है 1 घंटे के लिए, लेकिन ऑन टाइम एक्टिविटी में मैं यहां नहीं बताऊंगा। मिलिट्री एकेडमीज का एक काम करने का तरीका, उसको रैगिंग नहीं कहा जाता। हम फ्रंट रोल कर रहे हैं, हम क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम ऊपर लटके हुए हैं पेड़ से, और ये सब चीजें सीनियर्स कराते हैं, वो एक तरीका है ये करने। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद वो पूरा परिवार की तरह रहेंगे, कोई भी चीज डेरिवेटरी नहीं होती। शुरू में तो लगेगा जो 12वीं वाला बच्चा है वो बादशाह है, बादशाह, वो वैसे लोग चलाते हैं डायरेक्ट कैंप। तो ये चीजें जो हमारे बच्चे जो अभी सभी क्रांतिकारी हैं उनको हजम नहीं होती है, वो कहता है बादशाह कौन है, वो फिर बेचारे होते। ये सब चीजें जब आप हमसे फर्स्ट टाइम जानेंगे तो आपको मजा आए। ये टाइम टेबल देखना है, अपने बच्चे को दिखाना है, उसके कमरे में लगा देना है कि अभी आप भाई साहब सुबह संडे को उठते 9 बजे, और यहाँ संडे को भी आप उठेंगे 5:15 बजे, तो 4 घंटे तो भाई साहब यही, इसीलिए बच्चे भाग जाते। तो 7 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, और यहां पर 10:30 बजे जब रात को सोएगा उसके शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो दर्द नहीं कर रहा हो।
ये मिलिट्री एकेडमीज हैं, यहां पर नरमी का बर्ताव नहीं होता है। तो ये मैं आपका ध्यान बारी बारी आकर्षित करता हूं इस टाइम टेबल की ओर, आपने भी ध्यान दें। और सभी जो सैनिक स्कूल हैं, अगले वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम ये नहीं डालेंगे, टाइम टेबल डालने की आवश्यकता नहीं, अपने आप लगे। आगे चलते हैं। अब आता है जी मेन चीज, फीस बहुत है। ये ट्यूशन फी है 96,631। जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी वाले फौजी भाई हैं, ध्यान दें, यहां पर हॉस्टल चार्जेस नहीं लिखा है, स्कूल आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, केवल जो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वही मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिल रही है। यूनिफॉर्म चार्ज है, पॉकेट मनी है, कॉशन मनी, सब करके। और जनरल एंड डिफेंस वालों को 1,70,000 का है, और केवल SC ST को फीस में 1,500 रुपए का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं। यहां पर जो स्कॉलरशिप है इन्होंने नहीं बताया, अभी हम RTI डाल के सभी साइंस स्कूल से उनकी स्कॉलरशिप का पता करेंगे। अगले 2-3 महीने में सभी साइंस स्कूल के बाद मेरे RTI एप्लीकेशन पहुंच जाएगा, आप भी कर सकते। लेकिन स्कॉलरशिप है वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप पक्का देखें। आगे चलते, यहां ट्रेन से जा सकते हैं, अंबिकापुर में रेलवे स्टेशन है जी, और सभी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर रेगुलर ट्रेन सर्विस जाती है, बहुत बड़ा नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है रायपुर है, जो कि 350 किलोमीटर दूर है। और रोड ट्रैवल के लिए नेशनल हाईवे 130 पासेस थ्रू अंबिकापुर। 3-4 बार आपने जाना पड़ता है, बच्चा अगर सैनिक चला जाएगा, छोड़ने जा रहे हैं, फिर छुट्टी पड़ेगी लेने जा रहे हैं, फिर छोड़ने जा रहे हैं, फिर अगली छुट्टी पड़ेगी लेने जा रहे हैं, फिर नए साल में, तो 3-3.5 चक्कर आपके लग जाए। और अगर आपका बच्चा मारपीट में लिप्त है, कुछ ऐसी कार्रवाई है, तो बीच में और में बुला, इसलिए पता होना चाहिए कैसे पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज से तो बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन बाय रोड और बाय ट्रेन जा सकते हैं। तो ये ट्रेन अच्छा इनका कनेक्टिविटी है। मैं चाहूंगा जिस सैनिक स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं उसका पूरा MRI कर डाले उस जगह का, तभी आपके पास जानकारी पूरी मिलेगी। आगे चलते हैं। अब ये जो है अंबिकापुर जो है, इसका NDA का सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, केवल 9.3% है। और ये 6 साल के डेटा लेके खड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डेटा जारी किया। अब जो हाईएस्ट है कोरुकुंडा का देखिए 19 पॉइंट, यहाँ 15 पॉइंट है, सुजानपुर तिरा का 20 है, उसके मुकाबले काफी कम है। और कालीकिरी का डेटा कम है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का इन्होंने वो दिया हुआ है। घोड़ा खाल क्यों पॉपुलर है वो देख सकते हैं, 27 से ज्यादा %, मतलब हर तीसरा बच्चा NDA में सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। कारण यह है कि मैंने अपने 2 साले साहब के बारे में बताया, एक NDA चले गए और दूसरे 5 साल के बाद OTA के थ्रू आए सेना में, दोनों सेना ज्वाइन। तो ऐसा नहीं है कि सीधा सारे NDA जाएंगे, कुछ लोग NDA फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे, कुछ लोग सेकंड, कुछ लोग थर्ड में भी जाते हैं, और कुछ लोग नहीं जा पाते CDS के थ्रू जाते हैं, FCAT के थ्रू जाते हैं। तो सैनिक स्कूल का अगर टोटल देखा जाए तो 30 से 35% जो बच्चे हैं वो सेनाओं में किसी प्रकार से ऑफिसर के रूप में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग BSF चले जाते हैं, कुछ लोग CRPF चले जाते हैं, कुछ लोग बाकी जहां पर भी जाएंगे अच्छा ही करेंगे। कारण क्योंकि उनके ऊपर एक सरकारी पीतल की बड़ी 20 किलो वाली प्रेस चल चुकी है, पूरा जीवन इनके जीवन में रिंकल्स नहीं पड़ते, ये आपने ध्यान देना आवश्यक है। आगे चलते हैं। ये इनका एड्रेस है, देखने वाली बात है इनकी वेबसाइट, यहां पर पक्का जाएं। इनके नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे कोई नहीं उठाता है, लेकिन वेबसाइट पे आपको ईमेल भेजने की सुविधा है, सब कुछ है। और ये अंबिकापुर का पिन कोड वगैरह सब दिया हुआ है, केवल जानकारी है, आपने इसको ग्रहण करना है, क्या चीज रखनी है क्या चीज नहीं रखनी वो आप जानते। ये खाली है स्लाइड, ये आपको बताने के लिए है कि हमारे पास एक जादुई नंबर है, वो है 74, पट्टी पर आ रहा है वो, यदि आपका बच्चा अंबिकापुर में पढ़ता है तो पक्का आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, इसको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कहा था, मैंने कहीं पढ़ा और उसको प्रोसेस करके आपको बता, लेकिन फर्स्ट हैंड है कि मेरा बच्चा वहां पढ़ा। जैसे मैं NDA में 3 साल मैंने ट्रेनिंग किया, IMA में 1 साल किया, IMA में कंपनी कमांडर रहा हूं, बहुत सारी मैंने सेना में नौकरी किया, तो जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा
अपने डिपार्टमेंट से संबंधित वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। एंड ध्यान रखना है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमेशा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से अच्छी होती है। कई लोग कहते हैं हमें जी हमने उससे सुना था, उससे सुना था, उनका बच्चा है सैनिक स्कूल में, कहता नहीं उन्होंने भी किससे सुना था, वो सेकेंड हैंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिनका बच्चा वहां पर पढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा ये जो संपर्क है हमारा बढ़ जाना चाहिए, और आप जानना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप ही कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। हम जवाब देंगे, पक्का देंगे, 2 दिन लग सकते हैं 3 दिन, लेकिन जवाब पक्का आएगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।